अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी बात लेकर आऊंगी। वैसे बहुत से लोग सुन रहे होते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इंट्रो सुनते हैं और सुनने के बाद बताते भी हैं मुझे कि हमने ये बात सुनी थी और आपकी अच्छी लगी ये बात। तो अक्सर कुछ प्रैक्टिकल चीजें सामने आती हैं तो उसी के हिसाब से फिर मैं आपको बता भी देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है स्पेशली सब्जेक्ट्स निकालने पड़ते हैं। ज्यादा मसला इसलिए प्रैक्टिकल बातों में आता है कि वो जेन्युइनली हो रही होती हैं कुछ बातें जिसके मैं अक्सर नतीजे सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेहतरीन हल जो है वो नेचुरल बात है कि आपको अपने दीन से ही मिलता है, अपने कुरान पाक से ही मिलता है। इसलिए मैं हमेशा बात जो है वही करती हूँ जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अप्लाई की। और कोशिश मैं भी ये करती हूँ, मैं कभी भी ऑन एयर आके वो बात नहीं करूंगी जो मैं अपने ऊपर अप्लाई ना कर रही हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ आपसे वही बात करूँ जो जिसपे खुद भी अमल कर रही हूँ। तो आज मैं बात करूंगी स्पेशली उन लोगों पर जो लोग आपने देखा होगा अक्सर अपने आप को बस ये समझ रहे होते हैं कि मैंने जो बात कर दी बस सही कर दी। मैं किसी प्रोफेशनल इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो घर में खवातीन होती हैं या हजरात होते हैं और अपनी मनमानी बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। हर चीज में वो ये समझते हैं कि बस उन्होंने सही कहा है, वो जो कह रहे हैं वो परफेक्ट है, उन्होंने जो अमल कर रहे हैं वो सही है। देखिए अमल जो है वो दीन का अमल सबसे बेहतर ही होता है, सारी बात है। उससे अगर आप कुरान से कोई बात करेंगे तो उसमें कोई भी बात आप वो निकाल नहीं सकते, वो है ही है। अगर कोई आपसे कुरान से बात करके अगर कोई अपनी बात मनवाना चाह रहा है तो आप वो देख लें कि तहकीक को तस्दीक कर लें कि वो सही है तो ठीक है। अच्छा, बात उन लोगों पर हो रही थी जो अपनी मनमानी करते हैं। अब यहाँ पर यह आता है कि हर इंसान अपने तौर से सोचता है, वो ये सोचता है कि मतलब मैंने ही बात कही है तो मैं सही हूं, या अपने ही लिहाज से वो हर चीज को क्रिएट कर रहा होता है। अक्सर लोग सिर्फ जजमेंटल होते हैं, वो उनकी बात 100% सही नहीं होती है। तो इस पे आपने हमेशा सोच लेना है कि जो इंसान अपनी मनमानी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है और उसको क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये सोचो कि क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो वो ये बात कर रहा है। तो खैर बात ये आती है कि जहां पर लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, अक्सर किसी से कोई कोताही हो जाती है, अक्सर जो बेगमात है उनसे खाने पकाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, या फिर ऐसा है कि घर पे बच्चे लड़ रहे होते हैं। तो छोटी छोटी ये बहुत सारी फैमिली की बातें होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये करना शुरू कर दें कि वो उनको हावी कर लें या उनको उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दें या वो ये बोलें कि भाई तुमने इस तरह नहीं किया और अपनी बात को बस वो नाराज हो जाएं और छोटी छोटी बातों पर वो जो है नखरे दिखाना शुरू कर दें। मैं हर एक की बात कर रही हूँ, मे बी वो आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, मे बी बहन हो सकती है, मे बी भाई हो सकता है, मे बी हस्बैंड हो सकता है, मे बी सास हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो बात सारी ये है कि आपने किसी के साथ भी अगर अपना रवैया अख्तियार करना है तो किसी से कोई गलती या कोताही को एकदम माफ कर दें, ठीक है। दूसरा आप ये करें कि आप उनके साथ अपनी मर्जी से कोई बातें जहन में जो आपके आ रही हैं वो ना शुरू करें, बैठ के डिस्कस करें। कोई भी चीज आपको अगर बुरी लगी तो डिस्कस करें। सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे के अपने दिल में कोई भी बुराई रखने से बेहतर है कि आप बात डिस्कस करके उसको बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे से कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी देर से आप हमारे साथ लाइन पर थी पर मैं एक बात मुकम्मल करना चाह रही थी। जी, आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगी शो के बारे में? शो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसलिए अच्छा कहूँगी कि मेरी कॉल मिल जाती है, मैंने कल भी कॉल की थी, तो ये कहना चाहूँगी आपसे। चलिए एटलीस्ट आपसे बात होगी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है आवाज़ में। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपसे जानना चाहूँ स्पेशली कि आप कोई टॉपिक बताएं हमें, कोई बात करना चाहें, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप लोग कोई बात करते हैं या टॉपिक लेकर आते हैं, क्योंकि आप ही लोगों का शो है। मैं हमेशा खवातीन से कहती हूँ मेरा आई रियली लव जो मेरे साथ जो दोस्ती होती है खवातीन की, जो प्यार है, मोहब्बत है, अच्छा लगता है आप सबसे मिलना, बात करना। और अक्सर ऐसा ही होता है कि मतलब ये मैं अगेन वही वाली बात है कि मैं ऑन एयर आके कोई ऐसी बात नहीं कर रही होती, मुझे सबके साथ बहुत अच्छा जो है ना लगाव भी रहता है। आप खवातीन हैं जो भी जानना चाहती हैं, आप लोग अपने हर एक के साथ अपना अपना अलग अलग कोई ना कोई मसला होता है, तो नेचुरली आप आके हमारे शो में आप डिस्कस करें, आप बात करें, आप जो भी टॉपिक पे बात करना चाहती हैं हम आपको जरूर उसके हवाले से बताएंगे भी और उसका डिस्कस भी करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। यही हम कर सकते हैं जिस हद तक इंसान का जो कहते हैं ना जिस हद तक वो कर सकता है कोई। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। होती है उन खवातीन से जब मैं उनके फीडबैक देती हूँ कि उनका ये मसला हल हो गया, वो मसला हल हो गया, प्रॉब्लम सही हो रहे हैं, तो
तो यही मकसद है हमारा और आपका भी कि आप जो है दुनिया भर में जो भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और सॉल्व करने की बात जब आती है तो जहां पर बीमारियों की बात होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि घर ही में देसी टोटकों के जरिए आप बहुत से बीमारियों से दूर रहें और जो बीमारियां आ गई उनको भी सही करने की कोशिश करें। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हकीम आगा साहब से और आपके सवालात भी जरूर होने चाहिए क्योंकि आपके मसलों मसाइल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं। हमारे साथ है हकीम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी दुआएं आपको मिलती हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग तारीफ करते हैं और बहुत लोग आपसे बातें करना चाहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आप इजाजत दें तो एक दो बिल्कुल जी मुकम्मल इजाजत। बात जो आप फरमा रही थी इससे पहले नाजिया, मैं उसमें थोड़ी बात का इजाफा करना बिल्कुल कीजिएगा और आपके इजाफे से बड़ा फायदा भी हो जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी आवे का आवा बिगड़ा हुआ, हम क्या करें। सही बात है। मेरी जिंदगी में जो आइडियल चीजें हैं उनमें एक आइडियल है चिड़िया। सही है। कौन सी चिड़िया? वो चिड़िया जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग दहकाई गई थी, जिसके लिए दिनों लकड़ियां इकट्ठी की गई थीं और उसके बाद जब उसमें आग लगा दी गई तो वो जाती थी चोंच में पानी लाती थी और डालती थी, फिर वो जाती थी चोंच में पानी लाती थी और फिर डालती थी। उससे किसी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या ये तुम इस आग को बुझा सकती हो? तो कहा कि हाँ, मुझे यकीन है कि मैं इस आग को बुझा नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा नाम आग जलाने वालों में से ना हो, आग बुझाने वालों से। क्या बात है। वाकई ये बात होती है कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम क्रिटिसाइज करने की बजाय कुछ करें, कुछ पॉजिटिव करके दिखाएं। और ये बिल्कुल न कहें कि आवे का आवा उल्टा, नहीं, आवे का आवा उल्टा सही, लेकिन क्या मैं उस चिड़िया से बेहतर नहीं हूं जो वहां पर जाकर के पानी के कतरा डाल रही थी? यस, मुझे पानी का कतरा डालना है। यस, बिल्कुल जी। चले जी, हम आगे जो है बात करते हैं अपने कॉलर से भी। वाकई आपके इनपुट के साथ ही बड़ा अच्छा लगा कि मिसाल भी हमें मिली और हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाए, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जी, मुझे आगा साहब से बात करनी है। बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा। आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। क्या हाल है आगा साहब आपका? मेरे रब का बहुत करम। जी आगा साहब, मेरे दो मसले हैं। जी बेटी। आगा साहब, मेरा ना बेबी है 10 मंथ का जी, तो उसके जुकाम इतना होता है कि उसकी आंखों में से आने लग पड़ता है। जब सुबह उठता है ना तो उसकी आंखें नहीं खुलती। जी बेटे। और दूसरा मसला ये है कि मुझे ना मेरा गला बहुत ज्यादा खराब रहता है। मुझे हर हफ्ते तकरीबन इंजेक्शन लगते हैं तो मेरा कहीं निगलने के काबिल होती है कोई चीज मिले ना गले से। जी बहुत बेहतर। तो डॉक्टर आगा साहब प्लीज कुछ सेना बता दीजिए, बहुत परेशान हूँ। जी अल्लाह बेहतर। और आगा साहब, ये मेरी अम्मी बात करना चाहती हैं आपसे। जी क्या बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे आप इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि आप मेरे वालिद साहब की बिल्कुल उनकी शक्ल है, बिल्कुल वही शफकत, वही मोहब्बत वाला लहजा, बिल्कुल आवाज भी वही है। बुलंदशहर यूपी के थे मेरे वालिद साहब। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे और आपको खुशियां दे। बस मैं आपसे यही दुआ कराऊंगी कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए, उसके लिए खुसूसी दुआ कीजिए। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस मैं इसी लिहाज से, इसी दर्जे से आपसे बात करूं। मेरी अल्लाह मियां मग़फ़िरत कर दे, बस ये सबसे बड़ी ईमान की सलामती पे खाता हूँ। आमीन। बस मैं आपसे ये दुआ चाहती हूँ और मेरे लिए आपकी बहुत सी दुआएं। आपको अल्लाह मियां से सलामती दे, आप इसी तरह खल्क़ खुदा की खिदमत करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन सुम आमीन। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इनके सवाल का जवाब दी। जी, दो चीजें इन्होंने फरमाई। एक तो है कि उनका अपना इशू है गला का बार बार खराब होना। तो गले का इशू आमतौर पे नाक की वजह से होता है, साइनोसाइटिस की वजह से होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो आप दवाएं लेती हैं उन दवाओं को कंटिन्यू जरूर कीजिए, लेकिन एक छोटी सी बात पर अमल कर लीजिए, वो ये कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के नाक साफ करें, गरारे करें और मिसवाक करके सोएं। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए नाक के इशूज होते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। मिसवाक रात को सोते वक्त। अच्छा। और मिसवाक करने का तरीका ये कि 3 दिन मिसवाक करें, चौथे दिन मिसवाक काट दें।
इसलिए कि मिसवाक काटने के बाद जो वो मिसवाक होगी वो दुनिया का बेहतरीन हाइजेनिक ब्रश है। तो वो रात को जब करेंगे तो यकीनन मुंह साफ हो जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग क्यों इंतजार करते हैं कि सुबह उठ के ब्रश करेंगे, रात को क्यों नहीं करते। वैसे भी कहते हैं कि 3 दफा तो करना चाहिए यकीनन। लेकिन फिर मैं आपसे करूं, वहां फिर एक नई कहानी है। क्लोरोफिल 3 मरतबा अगर जाएगा तो दांत फिर खराब होंगे। अच्छा, उससे बेहतर है मिसवाक उससे बेहतर है मिसवाक ही करते हैं। अच्छा। तो एक तो ये कि मिसवाक करना शुरू कर दें। वो बच्चा जो छोटा है 10 माह का, उस बच्चे के लिए मेरी दरखास्त ये है कि आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। यकीनन नाक में नमकीन कतरे नमक के पानी के नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन डालने से कंपैरेटिवली उसको बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि उसे आंखों के स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इसी के आंखों के दरमियान एक छोटी सी ट्यूब जैसी होती है जो नाक में आके खुलती है, उस ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से आंखों में गंदगी सुबह के वक्त ज्यादा होती है। आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें, अगर वो कोई करना चाहे तो बेहतर कर तो भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो भी आप अभी यही बात हो रही थी नजले के लिए भी ना, वो उसके खांसी के लिए भी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी टी हो या कोई हर्ब्स हो जो खाएं जिससे जो है जरा इंसान सही रहे। देखिए, गले का खराब होना बुनियादी तौर पर नाक की खराबी के असर में आता है। गला अगर खराब है और आप गर्म पानी में से गरारे कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज है। अगर उसमें कोई चीज ऐड करना चाहें तो 3 चीजें ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 दवा है, उसका नाम है शरबत एजाज। शरबत एजाज उसका नाम इसलिए रखा गया कि शरबत एजाज मुजज़े करने वाला है, वाकई मुजज़े करता है। और शरबत एजाज का जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है उसको हम कहते हैं बरगे अड़ूसा, इंग्लिश में कहते हैं अधोता विसाका, और पंजाब में इसको बड़ा कॉमन सा नाम है, उसका नाम है भैकड़। तो शरबत एजाज। नंबर 2 दवा है, उसका नाम है खमीरा बनफशा, खमीरा बनफशा। और तीसरी दवा जो बहुत अच्छी है, उस दवा का नाम है लऊक। लऊक कहते हैं चटनी को चाटने वाली दवा को, लऊक कता। कता असल में अरबी में उस सीड को कहते हैं जिसे उर्दू में अलसी कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैक्स। अब अगर फ्लैक्स की बात करें तो क्योंकि इस वक्त बड़ा कॉमनली पूरी दुनिया में एक नाम फ्लैक्स सीड है, और फ्लैक्स सीड क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और गले की खराश भी कम करता है, लऊक कता अगर ले लिया तो फ्लैक्स लेना चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून लेना चाहिए। कोई भी दवा ले 1 टीस्पून ले, गर्म पानी के साथ मिलाकर। अच्छा, सही है। हमारे साथ समीना है गुजरावाला से। समिया जी, अस्सलाम वालेकुम। गुजरावाला से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से। सवाल भी अंकल आप ठीक है? जी खैरियत से हैं। अंकल, मेरा मसला ये है कि मैं जब कोई भी मिट्टी का काम करती हूँ तो मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है, और इतनी एलर्जी होती है कि जैसे बच्चों का सीना बंद हो जाता है ना, ऐसे मेरा सीना बंद हो जाता है और सांस भी बंद होना शुरू हो जाती है। और थोड़ा सा वो क्रीम की कोई दवाई यूज करूँ तो उसके बाद मेरी ठीक होती है, और फिर खुश्क खांसी शुरू हो जाती है। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँ तो वो कहते हैं काम मत करो, धूल का काम मत करो, मिट्टी का। बड़ी मेहरबानी होगी, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं कोई काम कर ही नहीं सकती। अच्छा बेटे, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं एक आपसे दरखास्त करूं कि जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया नमक के पानी के गरारे, क्या आप 40 दिन मुसलसल कर सकती हैं? जी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। 40 दिन बाद अगर आपकी ये तकलीफ बाकी रहे तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जी अच्छा, बात बड़ी छोटी सी है। बात यह है कि अगर इस पूरे एरिया में कहीं मिट्टी जा रही है तो क्या ये फिल्टर इस मिट्टी को निकालने की कोई सबील भी ना करे? कुछ ना करे, कुछ तो होगा ना। तो रिएक्शन ये आएगा कि अल्लाह का निजाम इस गंदगी को निकालने के लिए छींक लाएगा। जब छींक आएगी तो ये गंदगी निकलेगी, ऑटोमेटिकली निकलेगी। आप इस छींक को रोक लें एंटी एलर्जी दे करके, तो फिर क्या होगा? मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई एक चीज तय कर लीजिए कि हमारे जिस्म का हिस्सा क्या है और वेस्ट क्या है। अच्छा, बाज लोगों को ज्यादा होता है, बाज लोगों को कम होता है, इसलिए लोग परेशान भी हो जाते हैं ना। असल में होता यह है, ज्यादा और कम किन लोगों को? उसूली तौर पर जब आपको नजला हो या छींकें आए तो वो क्यों आ रही हैं? मेरा सवाल तो सिंपल सा ही है, इस सवाल का जवाब दुनिया का कोई भी मालिक दे दे। हाँ। और उसको ट्रीट करने के लिए क्या एलर्जी की दवा की जरूरत है या उस 7 दिन को गुजारने की जरूरत है? आप 7 दिन गुजार लीजिए, सारी जिंदगी फिर नहीं होना। इससे 6 महीने बाद 8 महीने बाद जो एक नॉर्मल होना है वो होना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो 7 दिन बर्दाश्त नहीं करते, फिर हमें 7 साल बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम अच्छा जा रहा है बहुत आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सवाल भी कीजिएगा। डॉक्टर साहब से पूछना है कि वो हींग का
कैसे इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं वो, और मेरे गैस बहुत होती है इसमें, तो वो बता दें। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे दें मिसेस हाज, और बिल्कुल टेंशन नहीं, सही है ना? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 2 सवाल। मिसेस हींग बुनियादी तौर पर असॉफिटेडा है। असॉफिटेडा हमारे जिस्म में गैसेस के निकालने के लिए एक बहुत बड़ी दवा है, और अगर मैं तारीख देखूं तो जो पोठवार का इलाका है पूरा का पूरा जेहलम से लेकर के पिंडी तक, बल्कि हसन अब्दाल तक, ये वो एरिया है जहां पर छोटी छोटी जगहों पर भी अगर खाना पकता है सब्जियों की सूरत में, तो कहीं ना कहीं वो लोग हींग के पानी का इस्तेमाल जरूर करते थे। रिवायत थी है वहां की, इससे कि उस एरिया में पानी ऐसा है जो भारी है और गैसेस बहुत ज्यादा पैदा करता है। चुनांचे हींग को पानी में डालकर रख दें, उस पानी को आप खाना पकाने में जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर लें, शायद ये आसान तरीन तरीका है। सब्जियां पकाते हुए जो आप थोड़ा सा पानी डालते हैं वो हींग वाला पानी डाल दें। अच्छा जी, सही। चलिए ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, बात कंटिन्यू करते हैं। सॉरी टू कट यू, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम आ गया, और ब्रेक के बाद हम सवाल का जवाब दोबारा से देंगे। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक, और आते हैं पहले कॉल लेंगे, और फिर जो पहला भी जवाब था वो भी हम दे देंगे, और जो कॉलर उनका भी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नादिया बात कर रही हूँ कराची से। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। यार साहब से मैंने बात, अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपने आज किसी चैनल में आपने ये बताया था कि चेहरे के मास्क के लिए ना कुछ चीजें बताई थी, जिसमें आपने दही बताया था, हल्दी बताई थी कि ओपन पोर्स के लिए आप खीरा भी डालें, उसका पानी निकाल के उसका जो फोक सा है वो। अब ये बताइए कि जिसकी ऑयली स्किन है क्या वो भी दही इसमें ऐड कर सकते हैं? और दूसरा आपने जो भी नाक के गरारे बताए हैं कि मैं सुन नहीं सकी हूँ, मैंने टीवी अभी ऑन की है, तो क्या वो नीम गर्म पानी होना चाहिए? थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी डस्ट से एलर्जी रहती है, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप मुझे बता दीजिए। जी बहुत चलिए, दोनों जवाब आपके दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और पहले का हींग का जवाब देने के बाद फिर वो पेट में गैसेस। हाँ, हींग बुनियादी तौर पर गैस पैदा करने से रोकती है जिस्म को, हजम के निजाम में जितने भी एंजाइम है उनको प्रोड्यूस करती है। और अगर खाने में हींग का इस्तेमाल, जिस तरह मैंने की, आसान तरीन ये है कि आप उसका पाउडर पानी में डालकर रख दें, और वो पानी फ्रिज में मौजूद रहे। जब आप खाना पका रहे हैं उसमें से 2-3 चमचे पानी एक्स्ट्रा खाने में डाल दें। खुदा हाफिज, बहुत आसानी से तमाम चीजें। पूरे घर वाले ना खाएं, जैसा मैं अगर अकेले खाना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँ? वो पानी 1 चमचा थोड़े से पानी में, मजीद पानी में मिलाकर पानी पी लें। अच्छा, पानी पी लें? पानी पी लें तो वो किसी भी हालत में हो, डेफिनेटली वो गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। जहां तक हमारी बहन ने ये सवाल किया कि जी वो दही ऑयली स्किन वाले लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, मैं मतलब एक बात बहुत आसानी से कह रहा हूं कि जितने डर्माटोलॉजिस्ट आते हैं, आपके पास भी आते हैं, ये पूछिएगा ऑयली स्किन होती क्या चीज है। ये मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं शायद, लेकिन मेरा सवाल सिंपल सही है कि ऑयली स्किन होती क्या चीज है। ये बिलावरी जैसे तरह इस खातून ने सवाल किया, इस तरह बहुत सारे लोगों को हम टेंशन में, मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। देखिए, दुनिया में ऑयली स्किन कोई चीज नहीं है, और ये बात मैं कहता हूं कि जो बात मैं आज कह रहा हूं 4 साल बाद पूरी दुनिया कहेगी। ऑयली स्किन दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये तसव्वुर ही गलत है। तो जो मैं अर्ज करता हूं, ये जो चीज निकल रही है, कुछ लोगों का टी जोन कहते हैं, कुछ लोगों का ऑयली स्किन कहते हैं, वो ऑयली स्किन में जो ऑयल निकल रहा है उस ऑयल का नाम बता दे, दुनिया में कोई भी फर्क बता दे। वो ऑयल होता ही नहीं है, वो होता है सीबम, वो होता है पस की एक किस्म। तो बात यह है कि जिसको पस निकल रही हो, सीबम निकल रहा हो, मैं उसे कहूं कि तुम्हारे जिस्म से ऑयल निकल रहा है, नॉनसेंस। उससे नतीजा क्या निकलता है? बच्चियां कंफ्यूज, ये जिनका सवाल आया है ये भी कंफ्यूज बेबी है, कंफ्यूज बेबी। उसकी वजह ये कि भाई वो ऑयल है ही नहीं। चुनाचे लड़कियां इतनी कंफ्यूज होती हैं कि जनाब ऑयल खाना छोड़ देती हैं, मुसीबत में आ जाती हैं। भाई ये सीबम है, इस सीबम को स्किन का ट्रीटमेंट करवाइए, इसके डिस्चार्ज को बेहतर कीजिए। दिस इज नॉट ऑयली स्किन, दिस इज सीबम स्किन। अच्छा, तो ये कि इसको जो है कंट्रोल में लेकर और इसी वजह से देखिए उन्होंने दही का जो सवाल किया, मुझे कहा दही में तो चिकनाई होती है, मेरी तो ऑयली स्किन है, तो मैं दही हूं कि तो चिकनाई कैसे लगाऊं? यहां जो कंफ्यूजन आ रहा है ये वो है। अच्छा सही है, ठीक है। एक दो चीज और भी पूछूंगी इससे रिलेटेड, लेकिन कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आगा साहब से बात करवा रहे थे? बिल्कुल फौजिया बात कीजिएगा। मैं हाजिर हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। आगा साहब, मेरा मसला ये है कि मुझे सर दर्द बहुत शदीद किस्म का रहता है जी। बहुत शदीद सर पेन होता है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं कंसीव करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं मेडिसिन भी बहुत जस्ट पैनाडोल लेती हूँ, लेकिन उससे मुझे आराम नहीं आता। तो मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा टोटका बता दें जिससे मेरी सर दर्द खत्म हो जाए और मैं कंसीव की भी प्रॉब्लम से निकल आऊँ। अच्छा, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया बेटे? मेरे शादी को 7 साल हो गए हैं। आप जो मेडिसिन ले रही हैं उसमें कुछ वो वाली दवाएं शामिल हैं जो तीसरे दिन शुरू करो और 5 दिन तक रोजाना एक गोली खाओ? हाँ जी, वो अगर साहब वो मैंने ली है, बहुत अच्छे तक ली है, लेकिन आज तक मैं कोई नहीं ले रही। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी देखिए, हर औरत की जिंदगी में हार्मोन्स की अहमियत बहुत ज्यादा है और ये हार्मोन्स बिल्कुल ये वो लूडो का सांप सीढ़ी का खेल है कि 1 2 3 4 28 ठक 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 0, 7 दिन में 0। फिर ये मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम पैदा होती हो सकती है। इन खातून का भी इशू यही है कि हार्मोनल बैलेंसेस की प्रॉब्लम है। अच्छा, सर का दर्द, सर का दर्द 2 किस्म का होता है। सर का दर्द एक तो होता है सर का दर्द, वाकई सर का दर्द, और एक होता है जो किसी के रिएक्शन के तौर पर हेडेक हो रहा होता है। हमारे यहाँ कहते हैं सुदाए असली और सुदाए शिरकी, यानी एक तो असली है और एक शिरकत की वजह से है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को धूप में जाने से सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को नजले के रुक जाने की वजह से सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को हार्मोनल बैलेंसेस के खराब होने की वजह से सर में दर्द होता है। तो बजाय इसके कि मैं एक सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल को खत्म करने के लिए गोली खा के सिग्नल को खत्म करूं, मैं ये नहीं करूं कि रूट कॉज पता करूं। तो रूट कॉज पता करें कि आपको प्रॉब्लम क्यों होती है। सर के दर्द को पहले डिफाइन करें, कितनी मरतबा होता है, कब कब होता है, उसको नोट करें। उस वक्त मौसम कैसा था, उस वक्त आपने आखिरी काम क्या किया था, क्या क्या चीजें तब्दील हुई थी। जब आप इस टेबल को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्लू निकल आएगा जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है, और सर के दर्द का इलाज फिर बहुत आसानी से मुमकिन है। अच्छा, एक तो चीज और भी होती है, सुना ये कि कम पानी पिए तो भी सर में दर्द होता है। देखिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की कमी सर में दर्द पैदा कर सकती है। अच्छा, जहां पर पानी ज्यादा नहीं है, पानी कम है, खून थिक है, तो वो बारीक रगों में ट्रैवल सही तौर पे नहीं करेगा, सर में दर्द होगा। सर में दर्द। और एक और चीज भी कि वो कहते हैं कि अगर सर में दर्द हो रहा हो तो जाके रोज से आप सांस लें, सांस की मश्क होती है वो करें, वो भी यही इस तरीके ऑक्सीजन किया। ऑक्सीजन देखिए ना, ब्रेन में या तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, किसी केमिकल की कमी हो सकती है, या खून की कमी हो सकती है। खून की कमी पानी पी के पूरा कर लीजिए। जो सांस की मशक लेंगे वो ऑक्सीजन लेवल को आपकी बॉडी में बेहतर करेगी। जब ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा ऑटोमेटिकली सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। हमारे से एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया, आपसे बात करने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वैसे तो। अच्छा, अब तो आपने कितने पापड़ बनाए? हाँ जी, काफी सारे पापड़ तो बन गए ना। बहुत ज्यादा पापड़ बन चुके हैं। चले कोई नहीं, बात हो गई। और आप कोशिश किया करें बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज से बात कर लिया करें, बिल्कुल भी। हमारे आगाज पे मैंने कॉल की थी तो वो स्टार्टिंग में काफी देर होल्ड रही है, उसके बाद भी मेरी नंबर पे ना लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम थी। चले कोई बात नहीं, मिसेस माजिद बात हो गई, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप ये इनसे आगा साहब से ये पूछना चाह रही थी जी जी कि मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है, उनकी इधर बैकबोन, इधर बैक पे ना, मतलब सर में बैक में बैक पे। ठीक है, हाँ बताओ। उधर उनके ना मतलब अक्सर रूटीन वाइज 2 दिन बाद 1 दिन बाद ना बड़ी शदीद किस्म की उनकी दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ टेस्ट वेस्ट कराया कुछ? हाँ जी, कोई टेस्ट या एक्सरे करवाया बेटे आपने? नहीं, ऐसे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई मतलब दम वगैरह करवाते हैं तो ये मसला सामने आता है कि नजर शायद नजर है, किसी की नजर लग गई है या नजर की वजह से दर्द या खिंचाव सा महसूस होता है। गर्मियाँ थी तो उनकी वो बैंक में जॉब करते हैं, जब गर्मियाँ थी ना तो उस टाइम शायद उनकी बैक में AC लगा हुआ है, तो शायद AC की वजह से उसकी सर्द की वजह से हो जाती है। एकदम सर्दी में होती है 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे मतलब उठती है, उनको बड़ी शदीद किस्म की
ओके ठीक है, चले सही है, भी आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। जी। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ कमर के दर्द को जितना इजी लिया जाता है ये इतना इजी है नहीं। बात यह है कि कमर में दर्द का मतलब यह है कि आपके जो मोहरे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं आपसे करूं कि किसी ने भी जो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे काबिल लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अक्सर लोगों ने कहीं ना कहीं स्केलेटन देखा होगा। अब देखिए स्केलेटन है, उसमें खोपड़ी है, उसके बाद खाली रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद फिर पूरा केज है, उसके बाद फिर रीढ़ की हड्डी है और फिर बाकी बॉडी है। इसका मतलब ये कि पूरा जिस्म जो उठा रही है वो रीढ़ की हड्डी उठा रही है। तो रीढ़ की हड्डी की इंपॉर्टेंस इतनी है। अगर इसमें कहीं पर मैनेजमेंट में कहीं फर्क आए, अब मेरा पोस्चर गलत है, मैं हमेशा यूं करके बैठ रहा हूं या यूं करके बैठ रहा हूं, पोस्चर की खराबी की वजह से, और खासतौर से वो जो बचपन में होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनका पोस्चर अगर खराब हो तो सारी जिंदगी कमर में दर्द हो सकता है। पानी की कमी, आपके पोस्टर की खराबी, किसी प्रेशर की ज्यादती, गलत अंदाज में कोई वजन उठा लेना, हर सूरत में कमर पर दर्द आएगा। तो मे बी पॉसिबल इस किस्म का कोई हादसा, कोई चीज हो गई हो। मैंने किसी साहब से कहा यार तुमने वजन उठाया? कहने नहीं मैंने कोई वजन नहीं उठाया। याद आया उन्हें कि पिछले दिनों मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, मैं गाड़ी को धक्का देके पेट्रोल पंप तक ले गया था। प्रेशर तो आया ना, उससे भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और वही हमारा रूट कॉज होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब करना क्या चाहिए फिर? उसूली तौर पर तो कमर की थोड़ी सी मसाज करनी चाहिए, और मसाज के लिए अगर जैतून के तेल में लौंग डालकर जला लें तो वो बेहतर है। उसका तरीका ये है कि 50 ग्राम लौंग लें, उसमें तकरीबन 100 मिलीलीटर पानी डाल के हल्की आंच पे उसको पकाएं। तब जब पानी आधा रह जाए तो उसमें 1 पाव जैतून का तेल डालकर उसको दोबारा इतना पकाएं कि पानी और लौंग जल जाएं। उस पानी को जब पानी बिल्कुल जल जाए तो उस तेल को छान कर वो तेल कमर पर लगाएं। जहन में ये रखिए कि तेल की मालिश हमेशा इतने प्रेशर के साथ करनी चाहिए जितना पुराना टाइपराइटर करने के लिए आपको प्रेशर देना होता है। इससे ज्यादा प्रेशर कभी नहीं देना। मतलब कम प्रेशर होना चाहिए? बिल्कुल, इंतहाई कम। उसकी वजह कि जो लोग प्रेशर दे रहे होते हैं उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा नर्व कहां जा रहा है, उल्टा सीधा वो उंगली लगा देते हैं, उल्टा सीधा वो दबा देते हैं और मसाइल बढ़ जाते हैं। और खास तौर पर मैं वार्न करना चाहता हूं उन खवातीन को जो उल्टी लेट जाती हैं, अपने बच्चों से कहती हैं कि जी मेरी पीठ पर चलो। ओहो, ये इतना बड़ा जुल्म है कि खुदा ना खास्ता L4 और L5 के दरमियान उसकी एड़ी लग गई और खुदा ना खास्ता वो प्रेस हो गया तो सारी जिंदगी के लिए दोनों टांगे चली जाएंगी। तो ये कभी नहीं, ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल कीजिएगा। जी नाटक कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं बहुत दिनों से चाहती थी आपसे बात करूं, काल मिल ही नहीं रहा। एक औसत पता नहीं जी क्या हो जाता है ये सब। बस ये है कि माशाल्लाह से कॉलर देते हैं और हम किसी भी कॉल को मना नहीं करते हैं। जब गफ्फार साहब आता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। चले जी, आप बात कर लीजिए, आज मौका मिल गया। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना है, मैं थोड़ा सा वेट कॉन्शियस हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा वेट रिड्यूस हो। तो मैं 5'5", मेरा वेट कम नहीं हो रहा, बाकी ज्यादा मैं ख्याल करती हूँ, खाना वाना कम खाती हूँ, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। और मेरी एज 48 है, तो मैं चाहती मेरा वेट कम हो, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा गाइड करें। और एक और क्वेश्चन है, मेरी बेटी के बाल इतने माशाल्लाह लंबे थे, 16 साल की, अब माशाल्लाह उसकी बाल कम हो गए, तो इसको जो बच्ची बहुत परेशान है, हालांकि डाइट का बहुत ख्याल करे। तो आप प्लीज दोनों बता दें। जी बहुत, मैं भी यस करता हूँ। चलिए जी, सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक जमाने में, और मैंने इस पर 3-4 प्रोग्राम भी किए, कि एक घर में एक खातून है जो अपने हार्मोनल पीरियड्स कंप्लीट करके वापस आ रही हैं, और उस घर में एक बच्ची ऐसी है जो अपने हार्मोनल जो एज है वो शुरू कर रही है। तो दोनों के दरमियान ज़हनी तौर पर क्या फर्क होगा और दोनों के दरमियान क्लैशेस कैसे होंगे, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक मैंने इस पर बड़ा मजमून भी लिखा है। एग्जैक्टली ये वो बात है। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 48 की एज में जहां पर हड्डियां कमजोर होने का इम्कान है, जहां पर हार्मोन्स जो है वो खत्म होने की उम्र है, वहां पर जाकर के अगर आप वेट कम करने की कोशिश करने के लिए बहुत ज्यादा डाइटिंग करती हैं तो शायद आप अपने साथ जुल्म करेंगी। तो करना क्या चाहिए? बुनियादी तौर पर देखिए, ये तय कर लीजिए, WHO की रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है तो आपका जिस्म फूलेगा। कैल्शियम की कमी को पूरा कीजिए, और कैल्शियम की कमी को पूरा करने की बेहतरीन शक्ल जो है वो या दूध है या दही है या कॉटेज चीज है। ये
16 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक तमाम लड़कियों को लेना चाहिए। हमारे यहाँ होता यह कि ये इस्तेमाल नहीं होता, चुनाचे उसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। जो माँ आज भुगत रही है वो कल बेटी जरूर भुगतेगी, बशर्ते कि वो ना करे जो मैं अर्ज कर रहा हूं। कितना मतलब दही खाना चाहिए, कितना दूध पीना चाहिए? अगर 2 ग्लास दूध और 1 पाव दही अगर हम इस्तेमाल करें, और दही वो जो घर में जमाया जाए, बाजार का दही काबिल एतबार नहीं है, ग्लास का दही दही होता ही नहीं। ठीक है, तो जो दही घर में जमाया जाए वो दही इस्तेमाल करना चाहिए। कॉटेज चीज अगर 100 ग्राम लेंगे तो उसमें सिर्फ 103 कैलोरीज होती हैं। मैं कैलोरी लेवल को देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लोग बेतहाशा गलत अंदाज में खाना छोड़ न दें। खाना जरूर खाएं, अपने वक्त पे खाएं, लेकिन उसकी फूड क्वांटिटी ऑफ फूड को बेहतर करें और उनकी कैलोरीज को मैनेज करें। आपको कम से कम 1200 कैलोरीज लेनी चाहिए 48 की एज में। अगर आप 1200 से कम लेंगी तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस तेज हो जाएगा, हड्डियों में कमजोरी पैदा हो जाएगी और वो आपके लिए मजीद मसाइल बढ़ाएगी। अच्छा जी, सही तो बिल्कुल बहुत। और मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए दुनिया की बेहतरीन दवा अदरक है। आप सोच लीजिए कि हम सदियों से खाना जो भारी खाते हैं, चाहे पाए, चाहे निहारी, चाहे हलीम, चाहे दुनिया की कोई भी भारी चीज का नाम लीजिए, हम अदरक के बगैर नहीं खाते। और यही हमारी रिवायत है। और ये बात तय कर लीजिए कि आज दुनिया माने न माने, कल मानेगी कि अदरक से बेहतर दवा हजम के निजाम को बेहतर करने की कोई भी नहीं, कोई है नहीं। ठीक है, जिससे हमारे एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अगेन आलिया, मैं दोबारा जी आलिया जी सवाल कीजिएगा। सवाल ये है कि अक्सर कान जो बंद हो जाते हैं तो इनकी ये जो एक्सरसाइज क्या हमें करनी चाहिए, जो पता नहीं नाक बंद करके और मुंह फुलाते हैं और उससे प्रेशर पड़ता है, क्या ये ठीक है? और अभी तक आपने नाक का नहीं वो बताया कि पानी नीम गर्म कर डालना है कि नॉर्मल डालना है। मैं इंतजार में हूँ आपके जवाब के। सही है, जवाब बिल्कुल देंगे। अभी जवाब देते हो नीम गर्म पानी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और सवाल का हम जवाब देंगे जो ब्रेक से पहले आलिया जी ने पूछा था। जी ऐसा है कि पानी हमेशा नीम गर्म इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें नमक मिला करके आप उसे छोड़ दीजिए। जब नमक पूरा नीचे बैठ जाए तो उससे ऊपर से पानी लेकर उसको मलमल के कपड़े से फिल्टर कर लीजिए। अच्छा, तो वो तमाम चीजें बेहतर होगी। और जो कान का पर्दा है, ये पर्दा अंदर की साइड पर चला जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस यही है। और खास तौर पर उस वक्त जब हम कोई हवाई सफर करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के कान में तकलीफ होती है। उसका हल यही है कि नाक बंद करके मुंह फुलाकर थोड़ा सा प्रेशर दें, तो वो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें बेहतर हो जाती है। हमारे साथ एक और कॉलर है समीना, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नाजिया? ठीक ठाक है समीना जी, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे पहचानने लगी हैं? बिल्कुल, अब मैं पहचान लूँ। आप पूरा नाम बता दी। समीना शहजाद। जी समीना शहजाद। और जब आगा साहब आते हैं आपको पता है मैं जरूर कॉल करती हूँ। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना। वालेकुम अस्सलाम समीना। क्या हाल है आगा साहब आपके? मेरे रब का बहुत एहसान। आप जब भी आते हैं मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ न कुछ अपनी मालूमात में इजाफा कर लूँ, जल्दी जल्दी कुछ पूछ लूँ मैं आपसे। आपकी इनायत। सर आज मैं 3 चीजें पूछूंगी आपसे। पहले तो ये कि जो खाने पीने की चीजें उन पे एक्सपायरी डेट होती है, तो 2-4 दिन भी या 15 दिन भी ऊपर हो जाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि वो 10-15 दिन में, 1 हफ्ते में कुछ नहीं होता और वो यूज कर लेते हैं, वो फेंकना नहीं चाहते। खैर मैं तो कितना भी मेरे पास महंगा भी हो सामान, मैं तो फौरन उसको फेंक देती हूँ, नहीं करती यूज 1 भी दिन ऊपर हो जाए। लेकिन बहुत से लोग करते हैं, मुझे भी कहते हैं कि 1 हफ्ता तो हुआ था, तुमने क्यों फेंकी, तुम यूज कर लेती ना। इसके बारे में बताइएगा कि कर सकते नहीं कर सकते, तो इसके क्या नुकसान है। सेकंड ये कि जो हम पानी बॉयल करते हैं तो इसका बॉइलिंग टाइम क्या होना चाहिए, यानी पतीला जो हमने रखा है चूल्हे पे वो टाइम नोट करें, या जब बॉयल शुरू हो जाए तो फिर 20 मिनट दें। और थर्ड ये कि जो बच्चों को लूज मोशन होते हैं उसमें कितने केले देने चाहिए, या हम नॉर्मल लोग कितने केले एक दिन में खा सकते हैं? 2-2 दर्जन लोग केले खा लेते हैं, तो इसी भी कोई लिमिट होनी चाहिए कि हमने इतने खा सकते हैं और बच्चों को इतने दे सकते हैं, तो प्लीज ये बताइएगा। थैंक यू। बहुत माशाल्लाह अच्छा शो है आपका नाजिया। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इससे कुछ सीख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। यही बात है एक्चुअली मॉर्निंग शोज की। जी देखिए, बुनियादी तौर पर केले नहीं, दुनिया की कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो लिमिट 2 से लेकर 3 केले हैं एडल्ट्स के लिए। बच्चों के लिए 1 ही केला मुनासिब है। ये क्या मतलब, और कम बच्चों के लिए उल्टा? बच्चों के लिए इसलिए कम कि देखिए, इस
केले में कहीं ना कहीं पोटेशियम की मिकदार होती है। यकीनन उसमें आयरन भी होता है। एब्जॉर्प्शन अगर बच्चों की बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, तो यस यू कैन गो फॉर 2 एट द मोस्ट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बच्चा जो मैं आज देखता हूं, जो तब्दीलियां हम नजर आ रही हैं, वो ये कि बच्चे आजकल जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसके बजाय कंप्यूटर गेम पर ज्यादा आ गए हैं। अब उस कंप्यूटर गेम पर अगर मैं पोटेशियम लेवल भी बढ़ा दूं और मैं एक मोटा करने वाली दवा भी पिला दूं और उसके बाद मैं कहूं कि जी मैंने कुछ नहीं किया, बच्चा तो मेरा बिला वजह मोटा हो रहा है, हम सॉरी, फिर मसाइल आप खुद बढ़ा रहे हैं, खुद बढ़ना शुरू गया। सही है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं, इनको अगर चेंज कर लिया जाए तो यकीनन बहुत बेहतर होंगी। जहां तक ताल्लुक है एक आम इंसान के, ठीक है, 2 से 3 केले खा सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, केले में क्योंकि पोटेशियम होता है तो गुर्दे के मरीजों को केला नहीं देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन दिल के मरीज जो है वो केला खा सकते हैं, लेकिन इनलिमिटेड, ठीक है, सही। जहां तक एक्सपायरी का ताल्लुक है, देखिए एक्सपायरी का तयन जो है ये दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किया गया है। उसके अंदर जो केमिकल मौजूद है, जो प्रिजर्वेटिव के तौर पर मौजूद है, उसकी एक एक्सपायरी है। उसके बाद उसमें सड़ांध शुरू हो जाएगी। तो और दूसरी बात जो हमारे यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो शेल्फ लाइफ है वो लिखी हुई तो है, लेकिन क्या शेल्फ के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो वाकई पूरे किए गए हैं? क्या वो डब्बा कभी धूप में नहीं रखा गया? क्या उसे वाकई उसी टेम्परेचर पर रखा गया है जिस टेम्परेचर पर उसका रखने के लिए कहा गया है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मेरी दरखास्त एंड ऑफ द डे ये है कि एक्सपायरी डेट से के बाद कोई भी चीज इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। वो तो होता है जी, सही है, ठीक है, बहुत अच्छा आपने समझाया। और हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, अपना ठीक है? बिल्कुल खैरियत से जी, सवाल कीजिएगा। जी, मुझे आगा साहब से बात करनी है। जी, मैं हाजिर हूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब कैसे हैं आप? मेरे रब का बहुत एहसान। आगा साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हर बेड़ा आंवला का पाउडर बना लिया जाता है, जी जी, तो इसकी जो 12 साल के बच्चे हैं उनको कितनी मिकदार देनी चाहिए? जी। और इसके अलावा मेरी मदर को जो है वो शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है जी। वो कोई सिरप लें या जो भी टैबलेट लें, किसी से उनकी कब्ज खत्म नहीं होती। तो आप ये और अगर वो कोई चीज लेती हैं, अब कुछ दिनों से ना उनके पेट में दर्द होता है, कोई भी टैबलेट या सिरप लेती हैं, मतलब डुफालैग या इस किस्म की, तो उनके पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन फिर भी खत्म नहीं हो रही। तो प्लीज इसके लिए जरूर बताएं, वो बहुत परेशान है। और एक ये कि ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन बता दें, क्योंकि मेडिसिन गैस की वजह से ब्लड प्रेशर है। जी बिल्कुल, सही है, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया फिर कॉल का। जी। सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूं, बुजुर्ग खातून की, कि उन्हें कब्ज बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं, शुगर के मरीज भी हैं, तो उनको दवाओं के इंतखाब में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब वो फरमा रही हैं कि जब वो कब्ज दूर करने की दवा लेती हैं तो उन्हें पेट में तकलीफ हो जाती है, दर्द हो जाता है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो सख्त हार्ड मोशन था उसने कहीं आंतों में कहीं ना कहीं स्क्रैच डाल दिया है। तो उन्हें कोई ऐसी दवा लेनी चाहिए जिसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा हो और कहीं पर वो तमाम चीजों को बेहतर करे। सबसे पहली बात तो ये कि सुबह के वक्त गर्म पानी में शहद डालकर लेना कंपैरेटिवली एक अच्छा अमल है। रात को सोते वक्त 1 टेबल स्पून इसबगोल की भूसी और 1 टेबल स्पून बादाम का तेल गर्म दूध में मिला लें और जब वो दूध ठंडा हो जाए तो उसको पी लें। इसमें देखिए ऑयल आ गया जो हमारी आंतों के लिए बेहतर है, और बादाम का तेल है, इसमें HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हमारे जिगर के लिए और दिल के लिए अच्छी दवा है। और दूसरी बात यह इसबगोल आ गया जो वहां पर फाइबर को बहुत ज्यादा पैदा कर देगा। इसका मुसलसल इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देगा, पहली डोज से कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, सही, तो उसको बेहतर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सही। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि ब्लड प्रेशर की मैं कोई दवा बताऊं, मैं 4 दवाओं की कॉम्बिनेशन बता देता हूं। पहली दवा का नाम है असरॉल, दूसरी दवा है धनिया, ये धनिया खुश्क जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तीसरी दवा है सौंफ, और चौथी दवा है खसखस। ये चारों दवाएं हम वजन ले लीजिए, इन चारों को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और रोजाना 1 टीस्पून सुबह और शाम लेते रहिए। लेकिन एक चीज तय कर लीजिए कि ब्लड प्रेशर की दवा अगर आप ले रहे हैं तो वो कभी ना छोड़िए जब तक कि आपका डॉक्टर आपसे मना नहीं करे। ठीक है, आपकी 1 मिनट है आपके पास? जी। मैं ये बात आपसे करूं कि ब्लड प्रेशर का मर्ज ऐसा ही है जैसे आपने घर में सांप पाला हुआ है।
और आप रोजाना उसको गोली देकर चुप करा दीजिए ताकि वो कोने में पड़ा रहे। और अगर आप उसको पड़ा नहीं रहने देंगे, उसको गोली नहीं देंगे, तो वो आपको डसेगा। ये ध्यान में रखिएगा। ब्लड प्रेशर की गोली अगर आप लेकर के उस सांप को नहीं वो करेंगे तो वो सांप आपको जरूर डसेगा। तो ब्लड प्रेशर की सही भी हो जाए तब भी ब्लड प्रेशर अगर आपका बिल्कुल ठीक हो गया तो डॉक्टर का इख्तियार है कि आपकी दवा बंद करवाएं। आपका खुद ना करें। आपका इख्तियार। ठीक है जी, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और हम आ गए हैं वापस। और आज आपकी मुलाकात, जिस तरह कि आपको पता कि हम फ्राइडेज का दिन रखा है हमने कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने डिजाइनर से, लेकिन आज हमारे साथ अभी तो एक ही हमारे साथ ज्वेलरी डिजाइनर मौजूद हैं और जो हमारे बहुत अच्छी प्यारी सी हमारी दोस्त हैं जो बेल्स एंड बेल्स की तरफ से मिसेज आबिद ने जो हमें ड्रेसेस दिए थे। आज उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया तो रात ही में 12 बजे उनका कॉल आया कि मैं नहीं आ सकूंगी, लेकिन आपकी नेक्स्ट वीक उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। तो बहुत एक्सक्यूज करनी थी और बहुत तो सबको मिस करनी थी और यही कहती थी मैं बहुत सारी चीजें आज लाना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट कभी कभी कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से इंसान का मुमकिन नहीं होता आना। लेकिन आज चले आपकी मुलाकात नहीं भी हो पाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक जरूर मुलाकात करवाएंगे। लेकिन हमारे साथ ज्वेलरी डिजाइनर मौजूद है, हमारे साथ है फरीहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये अर्बन कलेक्शन से आपसे पहले भी मुलाकात इनकी हो चुकी है, लेकिन आज आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर लेकर आई ब्रेसलेट का। तो आप लोग कॉल भी कीजिएगा, साथ साथ आप जो है ये जीत भी सकते हैं। लेकिन आज जो है फरिया से बात करने के बाद मैं आपको टॉपिक भी बता दूं हम क्या लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पास दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं और ये है कि हम कुछ ना कुछ ज्वेलरी की बात भी करते रहते हैं साथ साथ, है ना? अच्छा, जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारा ये सेगमेंट जो है इसमें कुकिंग सेगमेंट भी साथ साथ मौजूद होता है। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ टॉपिक वो ये है कि आपने ये बताना है कि आखिर कैसे, जो लोग कहते हैं ना कि जो वाइफ। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। सकते हैं, अगर नहीं भी जवाब देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन ये कि आप हमें वैसे भी कॉल कीजिएगा। और फरजाना मेरी दोस्त यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। ठीक ठाक है। आज क्या बन रहा है? नाजिया, आज हमारी प्यारी सी कॉलर है अम्बरीन खान, कराची से। आज उनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी फरमाइश क्या थी ये भी बता दें। उनकी फरमाइश थी चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी, अच्छा जी, सही है, ठीक है। चिकन तंदूरी आज अमरीन खान की फरमाइश पे बन रहा है। और अमरीन, आज आप देख लें गौर से, बल्कि वो भी देख लें कि बाकी लोग भी कि किस तरह बन रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत डिफरेंट जो इनका खाना होता है। स्टार्ट लेने से पहले जरा सी मैं कॉलर से बात भी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा, मैं बहुत प्यारी क्यों हूँ? क्योंकि आप इतना अच्छा शो करती हैं, बिल्कुल अपनों की तरह बात करती हैं, तो इसलिए। बाकी और लोगों में ना बनावट होती है, आप जो है ना बिल्कुल फ्रैंक होके बिल्कुल आसानी, मतलब आराम से आप इस तरह बात करती हैं कॉलर से, जिसे आप बहुत पहले से जानती हैं। अब तो सारी बात है, देखो पता है हम सब पाकिस्तानी लोग एक हैं और हम लोग को एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत रखना चाहिए। स्पेशली मैंने ये भी बताया कि मेरा खवातीन से बड़ा गहरा रिलेशन है। दो तरह से गहरा रिलेशन इस तरह भी है कि एक तो मैं कपड़ों का काम करती हूँ, दूसरा मेकअप का भी। तो उससे ये होता है कि इतनी मेरी मुलाकात होती है खवातीन से कि बहुत एक अच्छी अटैचमेंट होगी आप लोगों के साथ। वही तो आप आइडियल बन गई हैं। अरे क्या बात है फराज। चले फराज, आपको पता है, आप मुझे जवाब भी दीजिएगा कि आप मैरिड हैं या नहीं, पहले तो ये बताएं। नहीं, मैरिड नहीं है। तो ये ख्याल रखती हो कि जब शादी होगी तो खाना अच्छा अच्छा पकाना है ताकि हस्बैंड के घर पे, हस्बैंड के दिल पे घर कर सके। बिल्कुल, ये तो हर कोई चाहेगा, क्यों नहीं। और मैं तो अभी से कुकिंग करती हूँ। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। ये होती है ना अच्छी बात, अच्छे बच्चों वाली बात होती है। फरा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत ज्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो है फरजाना से कहते हैं फटाफट स्टार्ट कर लें खाना। ठीक है नाजिया, हमारे पास दही है। हाँ जी, दही तकरीबन है 1 कप। हाँ हाँ, 1 पाव भी ले सकते हैं हम। 1 पाव भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा बीट किया और उसमें तंदूरी मसाला डाल दिया। तंदूरी मसाला मैं बना के लाई हूँ घर से। अच्छा, लेकिन तंदूरी वैसे मैं उसकी पूरी रेसिपी बता दूँ। हाँ, रेसिपी बता दें, आप डालती भी हैं, साथ साथ रेसिपी भी बता दें। तंदूरी मसाला स्पेशली उन्होंने घर से बनाया। ये और ये चिकन हमारे पास 1 किलो है।
चिकन जो 1 किलो वो भी आपने जो है उसको हमने चिकन टिक्का पीस बना लिया। ठीक है, क्योंकि जरा से बड़े होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, चाहे आप छोटे भी रख लें जैसे आपको सहूलत हो। तो यहाँ हम जरा से बड़े चिकन टिक्का कट पीस लेके आए। अब ये देखिए मसाला इसमें मिक्स किया दही के अंदर, और इसमें चिकन डाल के तकरीबन आपने 2 से 3 घंटे रखना है। अच्छा, 2 से 3 घंटे तक आप रख लेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी होता है 2 से 3 घंटे रखना जी नाजिया, ताकि वो उसके सारे जूसेस जो हैं चिकन में चले जाएं, और साथ हमने इसके फ्रेश लेमन भी डालना है, तो इससे अच्छी इसकी गलावट हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे साथ करो तो लेना है कराची से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ना आगा से आपके सेगमेंट में भी कॉल बहुत मिलाई नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, अब मिल गई ना कोई। हाँ, और ये जो आई है आपके पास ज्वेलरी डिजाइनर, इन्होंने अपनी दिखाई नहीं ज्वेलरी वगैरह। हाँ, ये ज्वेलरी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम दिखा दी थी ना, तो इस दफा 2-3 दफा देखा नहीं प्रोग्राम ना। ओहो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस दफा जो है मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा आज हम आपसे खाली गपशप करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, और स्पेशली कुछ सवाल होगा ज्वेलरी के हिसाब से जरूर पूछ सकती हो। तो जी, ज्वेलरी का मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग साड़ी वेयर करते हैं जब जी, तो उसके साथ हम लोग इयर रिंग्स तो ले लेते हैं अच्छे बड़े, यानी, लेकिन उसमें नेकलेस हमें कैसा लेना चाहिए? यानी इयर रिंग के साथ तो छोटे नेकलेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बास सेटों में ये होता है कि बड़े इयर रिंग भी होते हैं, उसका नेकलेस भी बहुत बड़ा होता है। जी, साड़ी के साथ आप लोग पेंडेंट सेट्स ले सकते हैं, पेंडेंट्स ले सकते हैं। और जो आपके सवाल का जवाब, अच्छा चलिए 1 सेकंड, सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन हम एक सवाल और भी कर रहे हैं। तुरंत अगर आप जवाब देना चाहती हो कि हस्बैंड के दिल में घर करने के लिए खाना पकाना बहुत जरूरी होता है, अच्छा खाना पकाना जरूरी होता है, तो इसके बारे में जरा सा बताएं आप। ये हस्बैंड का देखे ना, सारा दिन वो बेचारे हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और जब वो रात को थके हारे आते हैं, जब उन्हें अच्छा खाना ही नहीं मिलेगा तो उनकी मेहनत तो जाया जाएगी ना सारी। हाँ। वो किसके लिए इतनी मेहनत करते हैं बेचारे दिन भर, और अच्छा खाना पकाना चाहिए। और मेरा तो ये है कि मैं शादी से पहले से ही खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। अच्छा। तो मेरी अम्मी के हाथ में भी बहुत जायका था, तो सब यही कहते हैं कि वही जायका मेरे और मेरी सिस्टर के हाथ में भी आया है। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत तो मेरे अच्छे। हस्बैंड को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना, फरमाइशें कर करके पकवाते हैं। अच्छा, चले जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। तंदूरी चिकन बना दी ना, मैं भी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है ये। अच्छा, चले सही, कभी आपके हाथ का भी खाना खाएंगे ना, आए ना कभी हमारे शो में। ठीक है, चले सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कुरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जरा तंदूरी मसाले के बारे में पूछूं, क्योंकि लेमन भी डाल दिया था इन्होंने, इसमें तंदूरी मसाले में क्या क्या डलेगा? नाजिया, मैं उसकी पूरी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। पहले मैं ये जो चिकन मैरिनेट की हुई है, इसमें पानी कुछ नहीं डालना, ऑयल कुछ नहीं डालना, आखिर में हम इसको बटर डालेंगे। फिलहाल इसको मैरिनेट करने के बाद 2 घंटे रखिए। ठीक है, 2 घंटे के बाद फिर आप इसको कुक करने रख दीजिए। अच्छा, इसमें आपने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आपने डायरेक्ट इसको जो है दही के साथ मैरिनेशन की, मसाले की। हाँ। उसके बाद उसमें लेमन जूस डाला, और उसके साथ हमने इसको 2 घंटे रख दिया। 2 घंटे इसलिए रखेंगे ताकि चिकन मैरिनेट हो जाए। जो हमने अभी मैरिनेट की वो तो हमारे पास है, जो हम घर से मैरिनेट करके लाए वो हमने डाल दिया। वो आपने डाल दिया, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब मैरिनेट करेंगे चिकन को तो 2 घंटे के लिए रखना है ताकि वो अच्छा जूसी बने। और अच्छा जी, सवाल का जवाब आप जरा मुकम्मल कर दीजिएगा। हाँ नाजिया, साड़ी के साथ जैसे मैंने बताया पेंडेंट सेट्स जो होते हैं, जिसके साथ इयररिंग्स भी होते हैं और पेंडेंट भी होता है, वो पहन सकते हैं। उसके अलावा साड़ी के साथ चोकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चोकर, ट्रेडिशनल चोकर, बारीक भी हो जाए तो चलेगा, या बारीक भी हो जाए या थोड़ा सा चौड़ा भी हो जाए, बुरा नहीं डिपेंड्स। अगर आप बड़े बड़े सेट से बेहतर लगेगा, बड़े वाले सेट्स तो हाँ, क्योंकि वो साड़ी का जो वो होता है वो यूं रैप हुआ होता है, तो वो मतलब अजीब सा अनइवन सा हो जाएगा ना। हाँ। तो चोकर होगा तो इधर अगर आपको वो इधर हिलाना भी है, मूव करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, मोटे भी चलेंगे चोकर और पतले भी चल जाएंगे। ठीक है, पैनल और चोकर चल सकते हैं। चलिए यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ, और अभी जो है फरजाना बनाएंगी नान भी। ओ माय गॉड, सुना तुमने, नान भी बन रहे हैं आज, और वो भी इसके ऊपर बनेंगे
फ्राइंग पैन पर। मतलब मैं हैरान हूँ कि फ्राइंग पैन पर कैसे बनेंगे नान। ये तो बड़ी चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज है और बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसमें आप क्या क्या डाला ये भी बता दें। ये मैं आपको पहले तंदूरी मसाले का रिकैप कर लेती हूँ। हाँ, तंदूरी मसाले का रिकैप। तंदूरी मसाले के लिए ये है कि आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है 2 टेबल स्पून, सफेद जीरा पाउडर लेना है या साबुत ले लें, फिर बाद में इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक वो भी हाफ टी स्पून, और जो आम हमारा रेगुलर नमक होता है वो भी हाफ टी स्पून, जायफल जावित्री पाउडर 1/4 टी स्पून, और सौंफ का पाउडर आपने लेना है वो भी हाफ टी स्पून, लहसुन पाउडर वो हाफ टी स्पून, अदरक पाउडर हाफ टी स्पून, ऑरेंज कलर हाफ टी स्पून। ठीक है, ठीक है। इन सबको आप ब्लेंड कीजिए और बोतल भर के रख दीजिए। इस तरह से खूबसूरत सा मसाला तैयार हो जाएगा। चलिए जी, सही है। और अभी हमारे साथ सोबिया फारूक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसी हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। भाई आज हमने बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट लेकर आए हैं कि हस्बैंड के दिल में कैसे घर किया जा सकता है खाने के जरिए। खाने के लिए हाँ, बस ये होता है कि जो हस्बैंड को पसंद हो ना, उनकी पसंद से अच्छे अच्छे खाने बनाते रहे और उन्हें खिलाते रहे। मेरे हस्बैंड शायद बहुत डाउन टू अर्थ किस्म के बंदे हैं, वो हर किस्म का खाना खा लेते हैं। अच्छा, नहीं ये बात सच है क्या? ये ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं, मैं देखें, अगर मैं नहीं समझती कि आप मर्द को सिर्फ खाने से ही जो है ना अपनी तरफ उसके दिल तक का रास्ता बना सकते हैं। अच्छा, औरत को जो है ना दिल तक रास्ता बनाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अच्छा, बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत भाई, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आजकल का जो फास्ट दौर चल रहा है ना, उसके लिए आपको अपने आप को भी अप टू डेट रखना पड़ता है, खाने भी अप टू डेट बनाने पड़ते हैं, और हस्बैंड के साथ टाइम टू टाइम उसके साथ हर वक्त रहना भी पड़ता है। बहुत अच्छी बात की। और अप टू डेट की बात आपने जहाँ कही है, इसलिए हम हमेशा यहाँ पे कभी डिजाइनर, कभी ज्वेलरी डिजाइनर, कभी हम आपको मेकअप और ये सब चीजें बताते रहते हैं ताकि हम अपने आप को अप टू डेट रखें हर लिहाज से। बिल्कुल। वो और ये बताए, अब तो मैं कहती हूँ ना, डिजाइनर्स ने इतनी मुश्किल आसान कर दी है, थैंक्स टू द ऑल डिजाइनर्स, कि वो तकरीबन माशाल्लाह से, अब देखें आप लोग हैं जैसे होस्ट हैं, आप लोग को इतने अच्छे अच्छे कपड़े दे दें, हम भी जो है ये डिजाइन वगैरह कैरी करते हैं, वहाँ के कॉपी भी करते हैं हम। सही बात है, ये ग्रूमिंग अच्छी होती जाती है ना, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये मतलब कि बहुत आइडियाज मिल जाते हैं। समझे, मैं तो कहती हूँ ये मॉर्निंग शोज के होस्ट के जरिए, आप लोगों के जरिए हम लोग भी काफी ज्यादा मॉडर्न और मतलब अप टू डेट हो गए कि फैशन के साथ साथ हम लोग भी चल ही रहे ना, ताकि वो। और ये थैंक्स टू द डिजाइनर एंड थैंक्स टू द हमारी मॉर्निंग होस्ट, जबरदस्त जो कि इतने नाइस नाइस कपड़ों को अच्छे से कैरी करती है, और हमें भी पता चलता है कि हमने भी उन कपड़ों को कैसे कैरी करके स्मार्ट, अच्छा और लुक आ सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा भाई, आप जो है फरजाना से बात करोगे, आज ये तंदूरी चिकन बना रही है और नान बना रही है यार, फ्राइंग पैन। बिल्कुल, वही मैं अभी इनकी पीछे वो बता रही थी कि ये तंदूरी है, तो मैं कहा चलो भाई आज तो कुछ तंदूर टाइप का हो गया है। वो हमेशा तकरीबन ज्यादा फरजाना वेजिटेबल्स की वैरायटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरी फरमाइश होती थी ताकि सब लोग बना सकें। हाँ बिल्कुल। और ये चीज मैं बना रही है ना, ये बच्चे भी बड़े शौक से खा सकते हैं, बच्चों के लिए स्पेशली। बिल्कुल वाकई। और मेरे बच्चों के हिसाब से तो खैर ये चिकन बहुत ही समझे मजे का बन रहा है। चले, जबरदस्त। सोबी, आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। और यहाँ पर अभी जो है इनसे मैं ये भी पूछ लूं कि इस तंदूरी नान, इस तंदूरी चिकन के साथ जो नान बन रहे हैं, इनमें क्या क्या ऐड किया कि ये फ्राइंग पैन में बन जाएंगे? नाज़िया, ये ओवन में भी बन जाएंगे। ओवन में बन जाएंगे, लेकिन हम फ्राइंग पैन की इसलिए बात करें, ओवन को कौन ऑन करे, कौन ओवन में बनाए, झंझट कौन ले। और जिसके पास नाज़िया नहीं होता फिर वो ज्यादा जो है ना, वो कहता है हो ये रेसिपी छोड़े। हाँ, ये बात इसी वजह से ना ये वाला मसला हो जाता है, इसलिए इन्होंने फ्राइंग पैन में ही बनाना बता रही है। मैं भी स्पेशली जो घर में बनाती आसान लगता है, पता है बहुत सी चीजें। मैं तो वो जैसा पिज्जा ये चीजें भी होगी, कोशिश करती हूँ कि नान की जो रेसिपी है वो तकरीबन एक ही जैसी है हर जगह। ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा। हाँ। और उसमें चाहिए 1 अंडा। ठीक है। 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून ईस्ट, हाफ टी स्पून नमक, और 2 टेबल स्पून घी। ठीक है। और दूध के साथ इसको हमने गूंद लेना है। ठीक है। और कितनी देर तक रखना है इसको? तकरीबन इतनी देर रखें, आजकल तो सर्दियां हैं तो इसको जरा कवर करके बंद जगह पे रखें। 1-1.5 घंटे में ये डबल हो जाएगा। देखें फूल गया है ये। उसके बाद इसको आप खुश्क मैदा लगा के या आटा लगा के आप इसको बेल लीजिए। ठीक है। जबरदस्त सा लुक आ जाएगा। हाँ। और उसके बाद हमने इसको करना है, चलिए जी, सही है, ठीक है, निशान लगाने। हाँ, ऐसे करके नान वाले, और हल्का सा ये तिल लगा देंगे, तिल लगा देने। ठीक है। और ये नया नान जो है तैयार हो जाएंगे। और हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और गालिबन आप जो है मुझे भूल चुकी हैं। मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, आपको बिल्कुल याद है क्योंकि आप हमेशा से कुकिंग की जब बात होती है तभी आप कॉल करते हैं। हाँ बस ये देखे ना, ये एक समझ हमारा शौक भी है असल में। अच्छा। और ये समझ इंसान की जो है बुनियादी जरूरत भी है। और फिर ये जो है हमारी भाभी जो है माशाल्लाह ये जो जितने जो खाने बनाती रहती है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं होल्ड पे आप थोड़ी देर रहिएगा, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक वापस आएंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और हम आ गए यहाँ पर और आज फरजाना बना रही है तंदूरी चिकन और साथ में नान भी। देखिए नान यहाँ पर बन रहे हैं और इन्होंने जो है अभी इसको कवर किया हुआ है। जी हमारे साथ कौन है? अच्छा गनी साहब थैंक यू सो मच, आपने इंतजार किया थोड़ा सा। जी हेलो जी। अच्छा जी आप ये बताएं कि आप जो है ये बात पे अग्री करते हैं कि जो है खवातीन या मतलब जो वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड के दिल में घर करने के लिए जो खाना अच्छा पकाएं तो वो मुमकिन है, ये बात एग्री करेंगे? ये तो हाँ चलिए ठीक है। अब ये कि आपका सवाल हो गया तो मैं इसका जो है बिल्कुल जो है मुख्तसर जो है जवाब दूंगा आपको मैं। जी तो वो ये है कि खवातीन जो है खाना बनाने में वाकई जो है एक्सपर्ट होती हैं, माहिर होती हैं वो। और वही असल में सबसे पहले जो है वो समझ लगे हस्बैंड के जो है दिलों में घर करती हैं। और हस्बैंड को जो है वो सिर्फ खाने का शौक होता है और खवातीन को जो है दो शौक होते हैं, एक तो ये कि अच्छा खाना पकाना और ये कि अच्छा पहनना। अच्छा पहनना, ठीक है, सही है। तो आप क्या समझते हैं ये बात मुमकिन है इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसके बगैर तो कहते ना कि घर तो चलना ही नहीं है। और ये कि खाना ये है कि अल्लाह ताला ने हर एक कहते ना कि उसके खातून के जो हाथ में जो उसने अल्लाह ताला ने लज़्ज़त रखी है, उसका जायका रखा है अल्लाह ताला ने, और ये उन्हीं का जो है फन होता है उसमें। जी जी बिल्कुल सही है अल्लाह ताला। बस इतनी बात कहूंगा आपसे मैं। थैंक यू सो मच। बात ये कहूंगा कि हमारे असम इलाके में तकरीबन 2 माह से जो है वक्त जो है चैनल की नशियात बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। अच्छा। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ जगह मैंने कुछ फोन भी किए, मैंने कुछ लिखा भी मैंने, लेकिन अभी तक जो है कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ओहो, तो आप ऐसा करें ना, अपनी केबल का नाम जो है वो लिखवा दें। और एरिया कौन सा पड़ता है आपका? नहीं वो हमने सारा बता दिया उनको, ये हमारा नॉर्थ कराची का इलाका हमारा। अच्छा जी सही है, ठीक है, हम इस पर जरूर वर्क करेंगे कि आपके यहाँ पे वक्त न्यूज क्यों नहीं आ रहा, ये हम जरा चेकआउट करवा लेते हैं। आप अपना केबल का नाम और अपना एरिया जो है जरूर बता दें। आप कराची से कॉल करें इतना तो मुझे मालूम है, क्योंकि अब आप भी मेरे पिछले चैनल से जो है वो हमारे अच्छे कॉलर भी थे। चलें ऐसा करते हैं, जरूर इस पे हम गौर करेंगे। और अच्छा जी, यहाँ पर अभी आपने मक्खन इसके ऊपर लगा कर रख दिया। चले इसको जो है हम यहाँ पर दिखा देते हैं। एक दे देंगे कितना फरिया, इतना जबरदस्त नान है ना, तुम इसे देखोगी ना तुम्हारा दिल करेगा इसे फौरन से जो है ना तोड़ के खा लो। तो बस अभी खाते हैं फिर, है ना? अच्छा फरिया ये बताओ कि बेसिक हम लोग जो यहाँ पे जब ज्वेलरी की बात करते हैं तो टीनेजर्स के लिए अलहदा होती है, आप जब थोड़े एज के हो जाते हो आपके लिए अलहदा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये तो जो बीच के लोग हैं वो तो चले कुछ भी पहन सकते हैं, 20 से लेकर 40 या 40-50 तक। ये बताएं कि जरा ओल्ड एज के जो हो जाते हैं और जो बहुत यंग है टीन्स में, इन लोगों को क्या पहनना चाहिए? मतलब आफ्टर 60s आपको कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, और टीन्स में जो आप यंग हैं जो टीनेजर्स हैं उनको क्या पहनना चाहिए? नाजिया आफ्टर 50s या आप समझे लाइक मिड 40s भी मैं कह लूँ पर्ल्स ज्यादा इन हो जाती हैं। अच्छा पर्ल्स ज्यादा इन हो, क्यों ऐसा क्यों होता है कि पर्ल्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है? क्योंकि पर्ल्स बहुत एलिगेंट लगते हैं, दूसरा वो गॉडी लुक नहीं आता, ठीक है, और फिर कुछ लोगों को जैसे एज दे एज उनको एलर्जीज भी होती हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो पर्ल इस तरह की कोई इरिटेशन नहीं करता पॉज। तो यहाँ सिल्वर और ये आर्टिफिशियल तो फिर कुछ कभी रैश हो जाता है लोगों को और इचिंग हो जाती है, तो पर्ल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो पर्ल्स बहुत सूटेबल हैं फॉर दिस एज ग्रुप। अच्छा ठीक है, और यंग टीन्स के लिए तो वो उनकी अलग आती हैं, टीन्स नहीं, आप समझे फ्रॉम 3 to 12 जो एज ग्रुप है, हाँ, उनके लिए स्पेशल ज्वेलरी आती है जिसमें स्माइली फेस होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत क्यूट लगते हैं। अब इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह होंगे पाकिस्तान में भी। जैसे चॉकलेट, काफी नॉन चॉकलेट ब्रांड्स हैं
उनके फेसेस आते हैं, इयररिंग्स। ओके, मतलब बच्चों के लिए थोड़ी सी इस टाइप की इयररिंग्स जिसमें जो थोड़े कैरेक्टर्स हो तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं टीन्स के बारे में पूछूंगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे मिसेस फारूक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आप बताइएगा कैसा लग रहा है तंदूरी चिकन? बहुत जबरदस्त। और अभी मैंने ट्यून किया क्योंकि बेटी के आने का स्कूल से टाइम हो जाता है फ्राइडे को जल्दी से। अच्छा। तो ये मेरा थोड़ा सा सेगमेंट शुरू हुआ। जब भी मेरी प्यारी सी भाभी आती है ना, तो उस दिन मेरा थोड़ा सा शो जो है मिस हो जाता है। चले हम इसका रिकैप भी कर देंगे। यहाँ पे पता है नान भी बन रहे, अगर आप ये देखें। जी, अभी मैंने देखा आपको रखते हुए, बहुत क्यूट सा नान रखा। प्यारा नान है ये, मैं तो वैसे दिल कर गया इसको खाने के लिए। चले नाजिया, ये तो आप लकी है ना कि आप इतने अच्छे अच्छे खाने जो है वो खा सकते हैं फरजाना के हाथ के। सही बात है। अच्छा, ये बताएं, एक हमारा सवाल है और ये आप बताइएगा कि आप इस बात पे बिलीव करती हैं कि हस्बैंड के दिल में घर करने के लिए खाना जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छा खाना उनको खिलाया जाए? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी खाने का बहुत शौक था, लेकिन ये इतना कभी ज्यादा नहीं खा पाते थे कि कहते थे मेरे मुंह में दाने हो जाते हैं, मैं ये खाऊंगा ये हो जाएगा, वो खाऊंगा ये हो जाएगा। हाँ। लेकिन ये कि वाकई जब मैंने उन्हें खाना बना के खिलाना शुरू किया ना, तो वो अब हर चीज माशाल्लाह शौक से खाते हैं। और वाकई उसकी वजह से मेरी जो है वो इन लॉज में और पेरेंट्स में तो है ही पहचान के कुकिंग एक्सपर्ट हूँ। लेकिन ये कि जब इन लॉज में आई हूँ, वो खैर हैं तो मेरी फुफ्फो ही हैं, तो लेकिन उनको भी बहुत जो है वो जहाँ कहीं अच्छी दावत या किसी चीज का एहतमाम होता है तो वो मुझे ही प्रेफर करती हैं कि आप ही बनाएं। और मेरे हस्बैंड को भी मुझ पर ट्रस्ट होता है कि आप ही बनाएं। अच्छा अच्छा। और वाकई ये एक दिल में उतरने वाली बात है कि मैदे के रास्ते ही उतरा जाता है उनके। अच्छा जी, सही है, जबरदस्त। अक्सर फरमाइशें भी करवा सकते हैं कि मैं आपको अच्छी सी कुकिंग बना के देती हूँ, आप प्लीज मुझे ये लेकर दीजिएगा। ओके, ठीक है, जबरदस्त। और नाजिया माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपकी गेस्ट भी माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि अंगूठी में नगीना एक फिट होता है। ओहो, ये बात सही किया, क्या बात है, आपने सही कहा। और हमारे साथ ज्वेलरी डिजाइनर भी है फरिया बी, इनसे भी आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ टिप लेना चाहेंगी? जी बिल्कुल। और इनकी ज्वेलरी जो है वो मैं उनके कपड़ों से मैं देख रही हूँ कि उनका स्टाइल कपड़ों का बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। बहुत थैंक यू सो मच। जो है वो प्रीटी लग रही है, इनका ड्रेस बहुत जबरदस्त लग रहा है। और मैं इनकी ज्वेलरी के बारे में ये पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और नाजिया के शो में आई हैं तो हमें तो और भी प्यारी हो जाती हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। और नाजिया मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि मैरिज के लिए जो है वो उनके पास ज्वेलरी कलेक्शन किस तरह की है और कहाँ से उनकी रेंज शुरू होती है? चले, सही है, ठीक है जी, ये सवाल। थैंक यू, कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी जी फरिया। नाजिया, आई एम सॉरी, मुझे सवाल समझ नहीं आया कि मैरिड के खवातीन के लिए कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए और आपकी कितनी रेंज की जो है ना वो ज्वेलरी होती है? अच्छा, जहाँ तक मैरिड खवातीन के लिए बात है ज्वेलरी की, तो वो एक तो गोल्ड हमारे आपको पता है वो तो पहनते ही हैं। उसके अलावा सिल्वर बहुत इन है। पर्ल्स भी आप पहन सकते हैं, जैसे अगर आप लंच पे जा रहे हैं तो आपने पर्ल्स पहन लिए। अच्छा, अब सिल्वर में भी काफ़ी वैरायटी हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ थोड़े हैवी सेट्स हैं। तो जिनकी नई नई शादी हुई है तो वो इयररिंग्स जैसे डैंगलिंग्स आए हैं बड़े, तो वो तो पहनते हैं। फिर छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते ना, नई नई शादी हुई आपकी, शादी पे बिल्कुल वो ट्रेडिशनल अटायर के साथ आप वो रूबी है, एमरल्ड, सारे कलर्स हैं इसमें, आप वो पहन सकते हैं। उसके अलावा ज्वेलरी की रेंज है काफ़ी डाइवर्स रेंज है। प्राइस रेंज की बात जहाँ तक है तो फ्रॉम 600 अप टू, अगर जैसे ब्राइडल सेट्स हैं तो 15-20, लेकिन कम से भी शुरू है, जैसे 600 से। बिल्कुल। ऑलराइट, इसका मतलब कि रेंज जो है वो आपकी मुनासिब हो सकती है और जिस तरह आप चाहें उस तरह डिजाइन हो सकती है। अगर आप कम लगवाना चाहें तो कम हो जाएंगे, ज्यादा हैवी स्टोन्स लगवाना चाहें तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाता है। अच्छा हो सकते हैं, ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ भी शहनाज फातमा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। सारे हमारे कुकिंग जो फेवरेट्स है ना वो सब हमें कॉल कर रहे हैं ना। बात यह है कि जिस दिन वरदाना आती है ना उस दिन आपके सेट पे और ज्यादा हलचल मच जाती है। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। वरदाना वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये तो पूरी शेफ हैं, बहुत जबरदस्त। जी शेफ नहीं है, बस पका लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा
माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आराम से मजेदार डिशें बनाती हैं। और पता है बड़े मजे से बना रही होती हैं। हाँ, बहुत मजे से। मैं यही तो कह रही हूँ, बड़ी कूल पर्सन है ये, कूल पर्सन। ये सही कह रही है, कूल पर्सन, ये बात आपने सही कही है। और फरिया को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे डिजाइनर हैं और आज यानी हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। नाजिया के शो में के भी डिजाइनर भी आ गए हैं, शेफ भी आ गए हैं और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा, यानी हमें अब कोई परेशानी नहीं रही किसी चीज में। सही बात है, ये तो है। नाजिया का शो देखो, उसमें सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। थैंक यू सो मच शहनाज फातिमा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम एक दफा रेसिपी को फिर रिपीट करें क्योंकि सब नान की रेसिपी जरूर जानना चाहेंगे। जी, इस पे आपने क्या क्या डाला था एक बार से बता दें। नान के लिए रिकैप कर देते हैं। हाँ। आधा किलो मैदा, है। उसके साथ हमें जाएगा उसमें 1 अंडा, 1 टीस्पून चीनी, हाफ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगी इसमें ईस्ट। ठीक है, 1 टीस्पून। आधा किलो में हमेशा 1 टीस्पून डालिए आप। और साथ जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून तेल। 2 टेबलस्पून। और इसको आपने नीम गर्म दूध से गूंद लेना है। ठीक है। और गूंद कैसे आप रख लें और उसके बाद आप जब देखें कि वो डबल हो गया, फिर आपने उसको पेड़े बनाने। ठीक है, जैसे हम आम बनाते हैं पेड़े, और ऊपर तिल लगाए और उसके बाद इस पैन में आप बना लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तकरीबन तैयार ही है। थोड़ा सा ये मसाला मैं कह रही हूँ इस पे मजीद लग जाए। और इसके लिए आपने जो है जो जब ये देखिए पकने वाला था तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया था। थोड़ा सा शाइनी लुक। और आपने मक्खन डाला है, जो मक्खन है ना? जी बिल्कुल मक्खन। अरे अमरीन भी आ गई हमारी, जिनकी फरमाइश है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम सलाम नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अमरीना वही अमरीन है जिनकी फरमाइश थी। हाँ, मैंने इसीलिए कॉल की, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने ही आपसे कहा था और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अरे नहीं, और इसे देखो घर पे बनाओ, मुझे फीडबैक दे देना कि कैसा बना था। हाँ, बस मुझे थोड़ा वो था कुछ, मैंने कहा चले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, शायद आप बनवा लें। और मुझे बड़ी खुशी हुई। और आपकी जो ये आपकी गैस टाइम है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और नाजिया, मैं और ये कहना चाहती हूँ कि आप और जैसे कबाब वगैरह होते हैं ना, वो भी बनवाए ना। चलिए, तो आप फरमाइश कीजिए, हम पूरी करेंगे। आप फरमाइश कर ले, हम पूरी करेंगे। ठीक है ना? नाजिया, आपका शो बहुत अच्छा है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। हाँ भाई, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार। और एक सवाल भी करूँ आपसे? जी। आप इस बात पे यकीन करती हैं कि हस्बैंड्स के दिल में घर करने के लिए बेगमात को अच्छा खाना बनाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। और अगर कोई आपको अपनी फरमाइश पूरी करवानी हो तो कोई अच्छी सी डिश बना लें तो हस्बैंड खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है। ये तो हो सकता है कोई स्वीट डिश या कोई जो उनको पसंद हो तो आप क्या बनाती हैं? अच्छा खिलाएंगे तो फिर वो खुश भी होंगे। फिर जो दिल चाहे आप अपनी बात मनवा लें। कौन कौन सी बातें मनवा ली आपने? बहुत सारी। और बहुत सारी। जबरदस्त, बड़ी अच्छी टिप दी है आपने अमरीन। अब तो ये सारी खवातीन टिप जरूर अपनाएंगी, है ना? नाजिया, बस मुझे याद रखेगा। मैं आपको याद रखूंगी। अमरीन, आपका पूरा नाम क्या है? बस अमरीन। अमरीन ही सही, बस अमरीन इसलिए भी आप मुझे याद रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग कि आपने हमसे फरमाइश की थी और आज आपकी फरमाइशें पूरी भी हुई। तो वो खवातीन मुझे ज्यादा याद रह जाती हैं जो जरा फरमाइश करें, जरा अपनी बात करें, जरा हमें शो में इनपुट भी देती हैं कि ये चाहिए, ये टॉपिक हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आप लोग कहते हो कि आप लोग जरा अच्छी खवातीन है, इंटेलिजेंट खवातीन है। अच्छा, ये तो इसकी रेसिपी होगी थी। अब दोबारा से हम तंदूरी चिकन की भी रेसिपी एक बार रिपीट कर देते हैं। ये नान बना लूं मैं? हाँ ठीक है, तो आप नान भी साथ साथ बना लें। और इसमें यह है कि नान जो है तकरीबन ये तैयार ही हो रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा फरिया, बेसिकली आजकल जो है एक चीज और नोट की जा रही है कि इयररिंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नेकलेसेस पे कम दिया जाता है। क्या ये बजटिंग की वजह से हो रहा है या फिर ये है कि ये वैसे ही अच्छा लग रहा है? ट्रेंड चल गया, ट्रेंड चल गया, बिल्कुल। क्योंकि जब आप हेयर भी टाई करते हैं अपने, तो वो जो प्रोमिनेंट ज्यादा जो ऑर्नामेंट होता है वो ये होता है, इयररिंग होता है। ठीक है, तो और अगर आपके ओपन हेयर है तो फिर आप नेकलेस ले लें, या डिपेंड्स आपकी ड्रेसिंग आप कैसी कर रहे हैं। अच्छा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल कॉलर भी चले हुए हैं ना, तो उसमें नेकलेस का फिर वो छुप जाता है नेकलेस की कॉलर से। हाँ। तो इस वजह से अगर राउंड नेक है तो आप पहन लें, अगर कॉलर है तो खाली आप इयररिंग्स पहन लें। खाली इयररिंग्स पहन लें, ठीक है। तो ये देखिए, जरा सा ध्यान आप नोट कीजिएगा कि इस तरह से भी आप चेक करें कि आपका जो बाल हैं वो अगर टाई हुए हुए हैं तो वैसे भी अच्छे भी लगते हैं थोड़े से टाई किए हुए बाल। तो अगर आप टाई किए हुए बाल आपने रखे हुए हैं तो फिर ये है कि आप इसको थोड़ा सा
बड़े बड़े आप इयररिंग्स भी पहने। अच्छा जी, हमारे साथ हेरा है, हुमैरा है, डेरा गाजी खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। बड़े अरसे बाद डेरा गाजी खान से कॉल आई है भाई। बिल्कुल, हमारे एक्चुअली आपका आता ही नहीं है प्रोग्राम, वक्त चैनल आता नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादातर नेट पे देखते हैं आपको। तो अभी कैसे आपने देखा? बस अभी हम लोग किए तो अभी उन्होंने लगा दिया तो आपका प्रोग्राम भी देख रहे हैं। अच्छा, आई है, उनकी कुकिंग तो होती जबरदस्त है। ओहो जबरदस्त भाई, क्या बात है क्या बात है। आप बताएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं और जो फरियां आई हैं हमारी गेस्ट वो भी बहुत जबरदस्त लग रही है। अरे क्या बात है, जबरदस्त है। चले आप हमें वो भी बता दें जो हम पूछ रहे हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि अपने हस्बैंड के दिल में घर करने के लिए आप ये बताएं कि खाना अच्छा पकाना बेगमान को जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ये देखिए, ये बहुत पुरानी कोटेशन है कि आदमी के जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है। ठीक है, ये बात तो है वैसे। तो ये पुरानी कोटेशन देखिए कभी कम नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती है, और लाजमी ये चीज है। मेरे ससुराल वाले भी यही चीज पसंद करते हैं कि भाई खाना सबसे पहले उनके प्रेफर चीज है, खाना पकाना अच्छा आना चाहिए। हाँ, अच्छा सही है। तो आप क्योंकि देखिए आजकल हमारे यहाँ ज्यादा ज्वाइंट फैमिली का दौर है, पंजाब में तो ज्यादा ज्वाइंट्स होती है। तो सबसे पहले उनकी यही ख्वाहिश होती है कि भाई अच्छी चीज पके। हमारे जैसे ससुराल में 2 बहू है, एक अच्छी कुकिंग करती है, एक अच्छी नहीं करती। तो उनकी यही होता है कि भैया जब इतनी चीजें लग रही है, इतना पैसा हर चीज पे खर्च हो रहा है, तो फिर चीज अच्छी बने, क्यों हम रिस्क ले। हाँ, अच्छा सही बात है। वैसे भी बाकी ससुराल वाले खुश तो हस्बैंड तो फिर ऑलरेडी खुश हो जाते हैं। वाह वाह, ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ससुराल वाले तो खुश बिल्कुल, ये तो फिर बात मनवाने वाली तो बात ही नहीं है, वो तो खुद ही पूछते हैं कि बेटा किसी चीज की जरूरत है तो बताएं। सही बात है। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो दायरे वाले खुश हो गए तो हस्बैंड तो फिर ऑलरेडी खुश हो जाते हैं। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। खाना पकाना, जिसको खाना पकाना नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वो तैयार होकर बैठ जाए, सब कुछ होकर बैठ जाए, जब शक्ल सूरत अच्छी हो, सब कुछ अच्छी हो। भाई मेरा जबरदस्त, यू आर टू गुड, यू आर टू गुड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी ओहो भाई, मेरी बहुत अच्छी दोस्त बड़े अरसे बाद जी जीती हैं, और ये हैं सोबिया फारूक कराची से। सोबिया, आप जीती हैं अर्बन कलेक्शन की ये ब्रेसलेट, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ा अच्छा लगता है आपकी वैसे भी इनपुट हमेशा बहुत ज्यादा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। आज भी आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन भी किया था। अच्छा चले फरजाना, अब आप बताएं। जी, क्या यही बात, यही सवाल का जवाब। तो देखिए, मेरे तो तकरीबन सब कुछ आपके सामने है, यही रास्ता है, यही रास्ता है, ये और यही राज है, यही रास्ता है, यही राज है, सीधा रास्ता, यही सीधा रास्ता है। बस ये बात देखें, डन है। सब खवातीन को अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली खाने के हवाले से जरूर देखें कि क्या खाना है, वो क्या पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी, एडिशन करूंगी कि हम हमेशा, ठीक है हस्बैंड्स की बात तो आती है, हस्बैंड्स के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी कि आपकी सास और ससुर को खाने में क्या पसंद है, क्योंकि अक्सर लोग जो है इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और लोग कहते हैं नहीं हमारी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है जी, ये जरूरी नहीं है। देखिए बात चीजें अगर आप ये समझते हैं कि जरूरी नहीं है, लेकिन मोहब्बत और प्यार के लिए क्या जरूरी होता है कि आपको इससे मोहब्बत रखनी है या इससे प्यार करना है, इस रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको कम देनी है, तो मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। आप अपने सास ससुर को भी उतना ही प्यार करें जितना आप अपने जो है माँ बाप को करते हैं। और जहां पर कहते हैं कि जी उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं, जब आप प्यार किसी को देंगे, मोहब्बत देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, इट वाज लवली। एंड सोबिया फारूक आपको जरूर जो है ब्रेसलेट जब पहनेगी तो बताएंगी, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच फरजाना। ओ मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से शो को खत्म करो और ये मजेदार तंदूरी चिकन खाएंगे। आप भी घर पे खाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। सलाम पाकिस्तान। Thank you.